नमस्कार, आप देख रहे हैं बिफोप्रिंट.इन। बिहार में दूसरी बार महागठबंधन की सरकार बनने के बाद आरजेडी कोटे के मंत्रियों पर बीजेपी लगातार हमलावर है। इस बार पूर्व श्रम संसाधन मंत्री और जाले से बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। बता दें कि राजद कोटे के मंत्रियों की फजीहत के बाद तेजस्वी यादव ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने पार्टी के सभी मंत्रियों के लिए नया कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया है। तेजस्वी यादव ने विधायकों से आग्रह किया है कि इन गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें। तेजस्वी यादव की इस गाइडलाइन पर पूर्व श्रम संसाधन मंत्री और जाले से बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने हमला बोला है। जीवेश मिश्रा ने कहा है कि यदि राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ता किताब कॉपी से नाता जोड़ ले और बड़े बुजुर्गों की इज्जत करने लगे तो यह बहुत ही अच्छी बात होगी। यदि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ऐसा कहा है तो इसका स्वागत होना चाहिए। रामानंद यादव और सुरेंद्र यादव जैसे शातिर लोग उनके मंत्रिमंडल में शामिल हैं। इस बात का डर तो तेजस्वी यादव को भी सताने लगा है। शायद इसीलिए इस प्रकार के उपदेश का संकल्प लेना पड़ रहा है और यह उपदेश उन्हें अपने नेता और कार्यकर्ताओं को देना भी पड़ रहा है। जीवेश मिश्रा ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में जेडीयू का विलय आरजेडी में हो जाएगा। इससे पहले तेजस्वी यादव यह कह चुके हैं कि हम समाजवादी लोग हैं, समाजवादी पार्टी को रखने का अधिकार हमें है। बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने यह भी कहा कि कहीं ना कहीं यह बातें नजर भी आ रही हैं कि बीते दिनों तेजस्वी यादव ने पटना मेट्रो के अंडरग्राउंड वर्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर किया था। 2-4 दिनों में ही हाथ पकड़ा है, अब गला पकड़ने की तैयारी है। जीवेश मिश्रा ने कहा कि महागठबंधन 2 की यह सरकार कितने दिन चलेगी यह कहना मुश्किल है, इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। कि जदयू का आने वाले दिनों में आरजेडी में विलय हो जाएगा और इस बात का कहीं न कहीं संकेत तेजस्वी यादव जी ने अपने पहले ही मीटिंग में नीतीश कुमार जी के साथ जो प्रेस वार्ता कर रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि हम समाजवादी लोग हैं, समाजवादी थाती को रखने का अधिकार हमको है। उनको इस बात की आशंका थी कि जदयू नीतीश कुमार जी के बाद जो विघटित हो जाएगी उस जदयू का विलय आरजेडी में हो जाए। और आरसीपी बाबू वहाँ से आए हुए लोग हैं, उनका लंबा अनुभव है जदयू के अंदर। और आरसीपी बाबू ने कोई बात अगर कही है तो बहुत सोच समझ करके कही है और कहीं न कहीं ये दिखने लगा है। आप देखे होंगे कि अभी तक मुख्यमंत्री किसी भी चीज़ का उद्घाटन करते थे तो अन्य मंत्री उनके बगल में खड़े रहते थे, उनका सम्मान करते थे, उनके हाथों से उद्घाटन का कार्यक्रम होता था, शिलान्यास का कार्यक्रम होता था। आप पहली बार देखे होंगे कि मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ करके उप मुख्यमंत्री ने उद्घाटन करने का काम किया है। तो 2-4 दिन के अंदर ही उन्होंने हाथ पकड़ा है, अब गला पकड़ने की बारी है, थोड़ा इंतजार कीजिए। अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। अगर ऐसा उनके कार्यकर्ता मान लें, इस पर चलने लगे तो अच्छी बात है। किताब कॉपी से नाता अगर उनका कार्यकर्ता जोड़ ले तो अच्छी बात है। बड़े बुजुर्गों का इज्जत करने लगे उनके कार्यकर्ता, ये तो अच्छी बात है। तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। अगर ऐसा उन्होंने कहा है, बस डर है कि इसका अमल करा लें। रामानंद यादव जैसे शातिर लोग, सुरेंद्र यादव जैसे शातिर लोग उनके मंत्रिमंडल में शामिल हैं, इस बात का डर तो उनको भी सताने लगा है। इसलिए इस प्रकार के उपदेश का जो है वो संकल्प लेना पड़ रहा है और इस प्रकार के उपदेश अपने कार्यकर्ता को देना पड़ रहा है। लेकिन ये अच्छी बात है, इसकी मैं स्वागत करता हूँ। और आरसीपी बाबू वहाँ से आए हुए लोग हैं, उनका लंबा अनुभव है जदयू के अंदर। और आरसीपी बाबू ने कोई बात अगर कही है तो बहुत सोच समझ करके कही है और कहीं न कहीं ये दिखने लगा है। आप देखे होंगे कि अभी तक मुख्यमंत्री किसी भी चीज़ का उद्घाटन करते थे तो अन्य मंत्री उनके बगल में खड़े रहते थे, उनका सम्मान करते थे, उनके हाथों से उद्घाटन का कार्यक्रम होता था, शिलान्यास का कार्यक्रम होता था। आप पहली बार देखे होंगे कि मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ करके उप मुख्यमंत्री ने उद्घाटन करने का काम किया है। तो 2-4 दिन के अंदर ही उन्होंने हाथ पकड़ा है, अब गला पकड़ने की बारी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।